नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एलबी और मैं हूं आपके साथ निशा कुमारी। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायबरेली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। रायबरेली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का सबसे ज्यादा असर यूपी के युवाओं, किसानों, मजदूरों और जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली के मेहरौली बद्रपुर रोड पर लाडोसराय के पास एक कार में आग लग गई। कार में मौजूद 2 लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कोलकाता में टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व संकट है और सरकार इससे बेहतर तैयारी कर सकती थी। ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टून म्योल फ्रोस्टडोटर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रांची में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि संकट के समय देश को एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए और यह बढ़ोतरी ज्यादा बोझ नहीं है। दिल्ली में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पर संयुक्त समिति की बैठक के लिए जेडीयू नेता संजय कुमार झा, बीजेडी सांसद सस्मित पत्रा और बीजेपी सांसद बंसुरी स्वराज व सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे। बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और राज्यपाल सैयद आटा हसनैन शामिल हुए। हावड़ा में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने वार्ड 44 में बने 5 मंजिला अवैध भवन को ध्वस्त किया। एचएमसी अधिकारी उदय शंकर बाग ने बताया कि इमारत को G+1 की मंजूरी मिली थी, लेकिन इसे G5 तक बना दिया गया था। मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित गरीब नगर में वेस्टर्न रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई प्रशासन, पुलिस और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर की गई। हैदराबाद में बीआरएस नेता रघुला श्रीधर रेड्डी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ोतरी से महंगाई, परिवहन खर्च और आम लोगों के बजट पर असर पड़ेगा। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में पेट्रोल 109.32 रुपये और डीजल 94.5 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। दिल्ली में पशु अधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता पुनीता झा ने कहा कि एबीसी गाइडलाइंस 2023 के तहत आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि जानवरों के अधिकार हैं और उनके प्रति दया दिखाना संविधान की जिम्मेदारी है। जयपुर में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की। बिजनौर में सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि धार्मिक परिवर्तन की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के विदेश दौरे और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आम जनता के साथ लूट है। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता शामिल हुए। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद सुरक्षा कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 200 में से 70 कैंपों को सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। कानपुर में एटीबीपी के एक जवान ने अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पहुंचा और मामले में कार्रवाई की मांग की। पटना में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर गंभीरता से काम करने में विफल रही है। कोलकाता में बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी उम्मीदवार के नाम वापस लेने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 80 विधायक होने के बावजूद टीएमसी उम्मीदवार का चुनाव मैदान छोड़ना पार्टी की स्थिति को दिखाता है। कोलकाता में बीजेपी नेता सुभाष सरकार ने कहा कि टीएमसी उम्मीदवार के नाम वापस लेने से साफ है कि जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। उन्होंने इसे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और भ्रष्टाचार की हार बताया। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकंता मजूमदार ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के नाम वापस लेने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब टीएमसी के नेता भी झुक रहे हैं और आगे अभिषेक बनर्जी भी झुकेंगे। दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने के मालखाने में आग लगने की घटना पर फायर अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मौके पर 10-12 दमकल गाड़ियां पहुंची। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और रखे गए कबाड़ की वजह से आग लगने की आशंका है। पंचकुला में एपी नेता दीपक सिंगला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा की पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल डीजल
गैस और खाद की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और सरकार भविष्य की समस्याओं को लेकर दूरदृष्टि दिखाने में विफल रही है। जयपुर में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को पीएम मोदी सरकार की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है और केंद्र सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह फेल साबित हुई। मुंबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मांधाना ने प्ले इन कंफर्ट कार्यक्रम में युवा लड़कियों के साथ क्रिकेट खेला। हरदोई में ऑनलाइन अश्लील नेटवर्क का खुलासा करते हुए सीईओ अंकित मिश्रा ने बताया कि आरोपी विकास सिंह टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कंटेंट फैलाता था। पुलिस के अनुसार उसके 21 ग्रुप्स में करीब 7,000 यूजर्स जुड़े थे। वैसे चेन्नई में एआईएडीएम के नेता गोकुला इंदिरा ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और सभी नेता एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की हार को लेकर समीक्षा और जांच की जा रही है। भोपाल में एसीपी राजनीश कश्यप ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में कहा कि आरोपी की तलाश के लिए लुकआउट नोटिस की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि एसआईटी और स्थानीय टीमें तकनीकी व मानव स्रोतों की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हैं। केरल सचिवालय संघ के अध्यक्ष एमएस इरशाद ने कहा कि 2016 से बंद सचिवालय गेट को दोबारा खोलना ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों, कर्मचारियों और मीडिया को फिर से स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति मिली है। उत्तराखंड में लेखक रस्किन बॉन्ड के 92वें जन्मदिन पर उनकी नई किताबें लाफ विद मी और ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज देहरादून के बुक स्टोर्स में प्रदर्शित की गईं। बुक स्टोर संचालक सिद्धांत ने कहा कि रस्किन बॉन्ड लगातार अपनी किताबों से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश से नक्सलवाद को खत्म किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी राजनीति करती है। विजयवाड़ा में कामाक्षी गोल्ड स्मिथ्स एसोसिएशन ने सुनार समुदाय के समर्थन और सुरक्षा की मांग को लेकर 19 मई को आंध्र प्रदेश बंद बुलाया। संघ ने सरकार से पारंपरिक कारीगरों और इस पेशे से जुड़े लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग की। चंडीगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद डोनीबाल और मोहब्बत रंधावा गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डीएम विशल मिश्रा ने कहा कि केदारनाथ में मौसम कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए हेली सेवाएं रोकी गई हैं। उन्होंने ऑपरेटरों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के बेलगावी में 4,500 करोड़ रुपए के कथित डिपॉजिट फ्रॉड मामले के मुख्य आरोपी शिवानंद नीलन्नावर को मेडिकल जांच के बाद जज के आवास पर पेश किया गया। जिला प्रशासन ने मामले की आगे की जांच सीडी को सौंपने की सिफारिश की है। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ खान एवं कोयला विभाग की बैठक की। बैठक में खनन और कोयला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नशा मुक्त जेके अभियान के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अभियान में शामिल हुए।